दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक चैनल में। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे, लॉजिक गेट है उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसमें से पहला गेट कौन सा आता है, अपना और गेट आता है। और गेट देखने से पहले उसका हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी उसकी जानकारी ले लेते हैं। पहले उसका क्या है कि इट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। अगर आप ऐसा बोलोगे इसको आउटपुट 2 या 3 होंगे तो ये लॉजिक गेट में नहीं चलता। इसमें सिर्फ क्या चलेगा, इनपुट आप कितनी भी दे सकते हैं लेकिन आउटपुट आपको जो मिलेगा सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको, इट हैज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल एडिशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल एडिशन भी कहते हैं। हम एडिशन कैसे करते हैं, 1 + 1 = क्या करते हैं, 2 करते हैं। लेकिन जब हम लॉजिक गेट स्टडी करेंगे उसमें क्या होता है, उसकी एडिशन कैसी होती है, उसमें क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है। रेगुलर हम क्या करते हैं, 1 + 1 = क्या आता है, अपना 2 आता है। लेकिन हम जब लॉजिक गेट स्टडी करेंगे उसमें क्या आता है, एक तो 2 ही इनपुट है, एक कौन सा है अपना 0 और एक कौन सा है अपना 1, ये दोनों ही इनपुट आते हैं। जब 1 + 1 होता है तब इनपुट क्या आता है, 1 आता है। वैसे ही 0 + 1 करेंगे तो उसका इनपुट आउटपुट क्या आ जाता है, 1 आता है। 0 में हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, उसका आउटपुट क्या आएगा, 1। अगर हम 0 में 0 अगर ऐड कर देंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो लॉजिक गेट में 1 + 1 का मतलब 2 नहीं होता, उसका क्या होता है, 1 + 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। क्योंकि लॉजिक गेट में सिर्फ 2 ही इनपुट आते हैं, 1 और 0, ये 2 ही इनपुट या फिर आउटपुट आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी इनपुट हमें देखने नहीं मिलता। तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, द आउटपुट इज हाई व्हेन 1 और बोथ इनपुट आर हाई। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसका आउटपुट कब हाई आएगा, हाई का मतलब 1 का मतलब क्या है, हाई, और लो का मतलब क्या आता है, हमारा 0। ये 2 ही हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर आउटपुट मिलेंगे। एक तो हमें हाई मिलेगा, एक तो हमें लो मिलेगा। ये क्या बताता है कि आउटपुट हमेशा हाई कब आएगा, जब 1 और बोथ इनपुट आ रहा है। अगर ए और बी में से दोनों ही इनपुट हाई होंगे तो भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। या फिर दोनों में से कौन सा भी एक इनपुट अगर हाई मिलेगा तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है। अगर दोनों ही इनपुट 0 मिलेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेगा। ठीक है। उसका बूलियन जो एक्सप्रेशन है उसे कैसे लिखा जाता है, y = a + b। ये इसका क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन, किसका है, और गेट का है। ठीक है। और इसका सिंबल कैसे आता है, इसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, a b, y = क्या लिखते हैं, a + b। y मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर आउटपुट है, a और b हमारा क्या है, यहाँ पर इनपुट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे। ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि a और b हमें कुछ इनपुट लेना पड़ता है। पहले कैसे लेंगे, 0 0। हमने क्या किया, यहाँ पर भी 0 लिया, यहाँ पर भी 0 लिया। 0 + 0 क्या आता है, हमारा आउटपुट 0 आता है, ये हमें पता है। ठीक है। दूसरा क्या आएगा, 0 1, ये क्या आएगा, दूसरा इनपुट। दूसरा इनपुट क्या गया, a को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 पुट कर दिया और b को पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो हमारा y क्या आएगा, यहाँ पर 0 + 1 मतलब कितना आएगा, 1। हमने कहा था कि दोनों में से एक भी इनपुट अगर हाई आ जाएगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हाई आउटपुट मिल गया। तीसरी कंडीशन क्या है, 1 और 0। इसमें हमने हम क्या कर दिया, b को 0 पुट कर दिया और a को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी है, दोनों में से कोई भी अगर एक इनपुट हाई आ जाएगा तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। तो इसका भी क्या आ जाएगा, आउटपुट हमें हाई आ जाएगा। अब चौथा क्या होता है, अगर a और b को हम क्या पुट कर लेंगे, 1 और 1, मतलब a को भी 1 लेंगे और b को अगर 1 लेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना 1 + 1 = 2, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1 + 1 = क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
तो ये है उसका ट्रूथ टेबल, 1 + 1 क्या आ जाएगा 1। इस ट्रूथ टेबल पर से भी आप बता सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोई भी इनपुट अगर 1 होगा दोनों में से, तो उसका आउटपुट क्या आ जाता है हाई। यहाँ पर अगर देखेंगे इन दोनों में से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या आ गया हाई। यहाँ पर अगर देखेंगे दोनों में से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या जाता है हाई। यहाँ पर दोनों भी इनपुट हाई तो आउटपुट हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा हाई मिलेगा। तो ये थी हमारे और के बारे में। इसमें क्या ध्यान में रखेंगे कि दोनों में से अगर कोई भी इनपुट एक इनपुट क्या होगा हाई होगा तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा हाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद